हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रीट एसएसटी का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके हम इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग देखना आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं 30 में से, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल लर्न विथ स्टडी को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आपको वह मिल जाए। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, यह हमें बताना है। इसमें पहली है क्रीट सभ्यता, दूसरी है मिस्र सभ्यता, तीसरी है यूनानी सभ्यता और चौथी है रोमन सभ्यता। तो इसमें जो सही आंसर है वह है मिस्र सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? पहला है शिलाओं पर, दूसरा है मुहरों पर, तीसरा है स्तंभों पर और चौथा है ताम्र पत्रों पर। तो इसका जो सही आंसर है वह है मुहरों पर, मुहरों पर बने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पहला ऑप्शन है कर्नल टोड की एनल्स का प्रकाशन हुआ था, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली थी, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था और चौथा पॉइंट है सिंधु सभ्यता की खोज हुई। हमें बताना है कि इतिहास में जो 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक था वह महत्वपूर्ण क्यों था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है कि उस समय सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। इसमें डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य में कहाँ से मिले यह बताना है हमें। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो इसमें जो सही आंसर है वह है कालीबंगा। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ थोड़ा, ताकि 30 क्वेश्चन है ताकि कम आपका भी टाइम बचे और कम समय पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। इसलिए थोड़ा आपको अगर सुनने में या फिर पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर उनको पढ़ के फिर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? पहला है वृहत स्नानागार, दूसरा है अन्नागार, तीसरा है सभा भवन और चौथा है दुर्ग महल। तो इसका जो सही आंसर है वह है वृहत स्नानागार। वृहत स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? 4 पॉइंट है, उसमें बताना है कौन सा सही है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, दूसरा है जंगलों का विनाश हो गया, तीसरा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और चौथा है संभवतः नदियाँ सूख गई थी। इन चारों में से हमें बताना है कि कितने सही है, एक सही है, दो सही है या चारों सही है। तो सही व्याख्या का चयन करना है इसमें से। जैसे कि पहला ऑप्शन है ए बी डी सही है, दूसरा है ए सी डी सही है, तीसरा है बी सी डी सही है और चौथा है ए बी सी। तो हमें इन चारों को ढंग से पढ़ के फिर देखना है कि इनमें से कौन से सही है, यानी किन किन कारण की पतन का कोई भी इसमें से एक कारण नहीं रहा है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने जो है अलग अलग इसके जो है पतन के कारण बताए थे। तो इसमें से कौन से 3 सही हैं वो हमें बताने हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ए बी डी। ए बी डी मीन्स पहला है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, दूसरा है जंगलों का विनाश हो गया और तीसरा है
सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। जो इसमें सही नहीं माना है, इसमें सही माना है डी, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है, तीसरा इसमें सही नहीं माना गया है। और ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात और चौथा है जम्मू और कश्मीर। तो इसमें जो सही आंसर है वह है गुजरात। गुजरात में जो है हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? पहला कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो और हड़प्पा। हमें बताना है वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है। तो जो सही आंसर है इसमें वो है चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे आते हैं। कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और चौथा पॉइंट है हरियाणा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो सबका सही होने वाला ही है। वैसे अब तक भी सारे सही हुए होंगे। तो इसमें जो सही आंसर है वह है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? हमें बताना है वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता इनमें से, जो हम 4 ऑप्शन पढ़ेंगे इनमें से कौन सी है। तो पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पे पहला ऑप्शन है, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना ऑप्शन। दूसरा है, यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है, यह वस्तुओं के लेन देन में आसानी बनाती है। और चौथा पॉइंट है, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। तो हमें बताना है वस्तु विनिमय पद्धति की इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है पहला, कि यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। वस्तु विनिमय का मतलब है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती है, यहाँ पे धन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? सबसे मेन जो पॉइंट है इसमें क्या है, पूरा पाषाण ढूंढना है हमें। इसमें से कौन सा है? पहला है भीमबेटका, दूसरा है बुर्ज होम, तीसरा है इनाम गांव और चौथा है सोन गांव। तो इसमें हमें जो सही आंसर है वह है भीमबेटका। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर है पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो पहला पॉइंट है अपाहय, दूसरा है अमृतम, तीसरा है सिंधु और चौथा है सराहय। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वह है सिंधु। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हमें चारों में से बताना है कि कौन सा इनमें से एक हड़प्पा का स्थल नहीं है। पहला है राखी गढ़ी, दूसरा है सोत का कोह, तीसरा है गवेरी वाला और चौथा है चिराद। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। इसमें जो सही आंसर है चिराद जो हड़प्पा का स्थल नहीं है, यानी कि राखी गढ़ी, सोत का कोह और गवेरी वाला हड़प्पा का स्थल है। नेक्स्ट पे आते हैं। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन से थे? हमें बताना है इनमें से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें मनुष्य ने 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दोआब और चौथा पॉइंट है दक्कन तथा कोंकण। तो इसमें जो सही आंसर है वह है सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक स्थल है, यानी कि हमें बताना है कौन सा स्थल है। पहला है पुरा पाषाणिक, दूसरा है नवपाषाणिक, तीसरा है महापाषाणिक और चौथा है सूक्ष्म पाषाणिक। तो इसमें जो सही आंसर है वह है पुरा पाषाणिक। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन अभी पहले भी रिपीट हुआ था, लेकिन उसमें यह था ओनली कि भीमबेटका एक स्थल है पुरा पाषाणिक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक डिटेल में देख के बताया गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक स्थल है, तो आंसर है वही पुरा पाषाणिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। पहला पॉइंट है इनाम गांव, दूसरा है बुर्ज होम, तीसरा है मेहरगढ़ और चौथा है भीमबेटका। हमें बताना है कौन से स्थान पे उत्तर की ओर सिर करके मृतक को दफनाया जाता था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है इनाम गांव। इनाम गांव में दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक था, क्या था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार और छिद्र युक्त बर्तन। हमें बताना है एम्फोरा क्या था, इनमें से क्या था जिसको एम्फोरा कहा जाता था। तो वह था लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार जो होता था उसको एम्फोरा कहा जाता था। फ्रेंड्स, ये आकार में लंबा तथा दोनों तरफ लगे हुए हत्थे वाले जार को एम्फोरा जार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से बुलाते थे, यानी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? पहला है काला जादू, दूसरा है काला ताबीज, तीसरा है काला पत्थर, चौथा है काला सोना। हमें बताना है कि जो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की जो इतनी मांग थी, इस कारण से इसे इनमें से किस नाम से पुकारा जाता था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है काला सोना। काली मिर्च को जो है रोमन साम्राज्य में अत्यधिक मांग होने के कारण काला सोना के नाम से जो है पुकारा जाता था। और फ्रेंड्स, रोमन लोगों के द्वारा इसे अधिक प्रयोग किए जाने के कारण इसे यवन प्रिया भी कहा जाता था। काला सोना तो कहा ही जाता था, लेकिन इसके साथ इसे यवन प्रिया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोथल था, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था, दूसरा है हड़प्पा की कृषि तकनीक का केंद्र था, हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला का केंद्र था, या फिर चौथा पॉइंट है सिंधु सभ्यता का शिक्षा का केंद्र था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है पहला कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था लोथल। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है, इसमें से हम बताना है कि भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। पहला है बुर्ज होम, दूसरा है चिरांद, तीसरा है ब्रह्मगिरी और चौथा है मेहरगढ़। तो इसमें जो सही आंसर है वह है मेहरगढ़। नवपाषाणिक बस्ती है प्राचीन भारत की। फ्रेंड्स, आई होप अभी तक आपको ये सारे क्वेश्चन सही लगे हो और अब तक आपके क्वेश्चन ओवरऑल सबके सही हुए होंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने ओवरऑल अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे सीटेट है, रीट है, अदर एग्ज़ाम्स में सेकंड ग्रेड में जो जिसमें भी ये टॉपिक बनते हैं राजस्थान पुलिस में, उसमें से सारे क्वेश्चंस ये जो है आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही आपको इस चैनल में आगे और ऐसे ही जो है वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, रीट एसएसटी के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस सिंधु घाटी शहर के 2 के स्थान पर 3 हिस्से थे? यानी इनमें से ऐसा कौन सा सिंधु घाटी शहर है जिसमें 2 के स्थान पर 3 हिस्से थे? पहला है सुरकोटड़ा, तीसरा है
दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है धोलावीरा। फ्रेंड्स बताना है आपको इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो सही आंसर बनता है वह है धोलावीरा, जिसमें 2 के स्थान पर 3 हिस्से थे। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद था। हमें बताना है इनमें से सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद मृदभांड, मृणमूर्तियाँ, ईंटें या चौथा पॉइंट है मूर्तियाँ। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ईंटें। ईंटें जो है सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद था। फ्रेंड्स सिंधु समाज का जो सबसे मानकीकृत उत्पाद ईंटें थी, और इसमें जो है सभी प्रकार की जो ईंटें थी ना वह एक निश्चित अनुपात में बनाई गई थी। इनकी जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात था वह था 4:2:1। क्या था? 4:2:1 इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोम के साथ दक्षिण भारत का व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ है। क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। रोम के साथ जो दक्षिण भारत है उसका जो व्यापार करने का सजीव वर्णन करने वाला इनमें से कौन सा ग्रंथ है। पहला है मणिमेखले, दूसरा है शिल्पादिकारम, तीसरा है पुरनानूरू और चौथा जो ग्रंथ है वह है मदुरई कंजी। तो इसमें जो सही आंसर है वह है बी, यानी कि शिल्पादिकारम, जो है दक्षिण भारत का रोम के साथ में व्यापार करने का सजीव वर्णन करता है। और इस ग्रंथ का जो यानी कि जो ग्रंथ है शिल्पादिकारम, इसके जो लेखक है उनका नाम है इलंगो आदिगल, यानी इस ग्रंथ को लिखा था इलंगो आदिगल के द्वारा। किसके द्वारा? इलंगो आदिगल के द्वारा। और इस ग्रंथ का जो नायक है वह कोवलन तथा नायिका कनंगी है। नेक्स्ट पे आते हैं। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकत्रित करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान है। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। और चौथा पॉइंट है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो इसमें जो सही आंसर है वह है फोर्थ वाला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। तो इसमें जो सही आंसर है वह है हड़प्पा की जो है सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था। फारसी से, एजुटेक से, बेबीलोनिया से और चौथा पॉइंट है माया से। तो इसमें जो सही आंसर है वह है बेबीलोनिया से जो है हड़प्पा सभ्यता का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण 16वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था। यानी कि इसमें द्वितीय तो बताया हुआ है कि 16वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसमें पहला पूछा है कि पहला लगभग कब हुआ था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। 2500 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व और चौथा है 9000 ईसा पूर्व। तो इसमें जो सही आंसर है वह है पहला 2500 ईसा पूर्व में, लगभग उसी समय में जो है पहला नगरीकरण हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। हमें बतानी है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है। पहली है अवांछनीय, दूसरी है संस्कृत, तीसरी है फारसी और चौथी है द्रविड़।
तो हमें इसे बताना है कि सिंधु सभ्यता की लिपि है जो है वह अवाचनीय है। इसमें ये ना करके अवाचनीय, तो इसमें ए आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। किसका नहीं जानते थे? सोने का, चांदी का, लोहे का या फिर कांसे का। तो जो हड़प्पा के जो लोग थे वह लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? हमें बताना है कि नवीनतम उत्खनन स्थल। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है रोपड़, तीसरा है धोलावीरा और चौथा पॉइंट है कालीबंगा। हमें बताना है इसमें नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है धोलावीरा। धोलावीरा जो है हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है। फ्रेंड्स, ये सेकंड ग्रेड एसएसटी में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। और अगर आप लोग देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, इंपॉर्टेंट लगे हो, आपको आगे ऐसे ही रीट एसएसटी में और भी अलग अलग टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको आगे ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल लर्न विथ स्टडी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।